गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था अबाउट द कंज्यूमर स्पेंड हिज इंटायर इनकम इन सिंगल कमोडिटी। हम लोगों ने जब इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कमोडिटी। जब सिंगल कमोडिटी के बेस से हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा था। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड हिज इंटायर इनकम ऑन द टू कमोडिटी। अब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को टू कमोडिटी में स्पेंड कर रहा। एक कमोडिटी की बजाय क्या हो गई, टू कमोडिटी। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो हम लोग देखते हैं क्या कहा जाता है इसको, कि द लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज इन केस ऑफ आइदर वन कमोडिटी और वन यूज ऑफ कमोडिटी। या तो एक कमोडिटी या एक यूज ऑफ कमोडिटी में ही लॉ ऑफ डीएमयू का यूज होता है। बट इन रियल लाइफ अ कंज्यूमर normally consume more than one commodity or more than two or three commodity। एक कमोडिटी ज़्यादा या एक दो तीन चार से भी ज़्यादा कमोडिटी करता है। इन सच सिचुएशन वी ऑलवेज अप्लाई लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। इस सिचुएशन हम लोग किसके लॉ को अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ डबल कमोडिटी, इट्स मीन वी स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। इसको इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है बहुत सारे, और इसका लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हम लोग इसके कई नामों से इसको जानते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो इसमें सबसे पहले फिर एज यूजुअल वही आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो एक जर्नल से इसकी डिफिनीशन होती है कि जब डबल कमोडिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन होती है तो इसकी डिफिनीशन क्या रहती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय इन्वेस्टिंग हिज इंटायर इनकम इन गिवन प्राइस एंड फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पूरा कि गिवन प्राइस भी हो, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। तो इसको ये डिफिनीशन किससे रिलेट करती है, ये सिंगल कमोडिटी से और डबल कमोडिटी से भी। इसी की डिफिनीशन के साथ में अगर इसको हम लोग इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी की बेस से देखें तो एक डिफिनीशन इसमें होती है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन रेशियो ऑफ एमयू ऑफ लॉ ऑफ टू कंडीशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेज आर इक्वल एंड एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। कह रहा है कि जब दोनों गुड्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इक्वल हो, और इक्वल तो हमेशा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ही है। इक्वल कैसे होगा कि चाहे सिंगल कमोडिटी हो चाहे डबल कमोडिटी हो, अगर उसको सेटिस्फेक्शन गेन करना है तो सेटिस्फेक्शन ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बराबर होना चाहिए। इट्स मीन इन 1 रुपी वी गेट 1 यूटिल्स। 1 रुपए में हमें कितना यूटिल्स मिलना चाहिए, 1 यूटिल्स मिलना चाहिए। तो इसको हमें अचीव करना ही करना है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डबल कमोडिटी की डिफिनीशन हो गई। एक डिफिनीशन सिंपल सी और एक डिफिनीशन ये भी एक सिंपल सी डिफिनीशन के साथ में इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें इसको डिस्क्राइब किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग इसके कंडीशंस पे आते हैं। फैक्टर एज यूजुअल रहेगा कि कमोडिटी होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए दोनों का। अब इसकी हम लोग कंडीशंस देखते हैं। कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन क्या होगा, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। डिफिनीशन में आपने देखा ही कि दोनों का जो रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब इसका MUX ऑब्लिक PX इक्वल टू MUY ऑब्लिक PY इक्वल टू MUM। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X क्या होनी चाहिए, किसके बराबर हो जाना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y के। और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी मीन 1 रुपी। MUM अपने आप में 1 को इंडिकेट करता है। तो कुल मिला के दूसरी लैंग्वेज 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए इसको। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। सेकेंड क्या होनी चाहिए, एमयू फास्ट एट कंजम्पशन इंक्रीजेस। वही सेम कंडीशन कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता चला जाएगा एमयू लगातार कंटिन्यूअस क्या हो जानी चाहिए, फॉल हो जानी चाहिए।
तो अभी हम देखेंगे यम्यू कैसे इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और किस तरह से इसको आती है। यम्यू कंटिन्यूअस फॉल्स का मतलब सभी को क्लियर होगा कि द सेकेंड कंडीशन जो नीडेड टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द यम्यू ऑफ कमोडिटी मस्ट बी फॉल एज मोर ऑफ इट्स कंज्यूम्ड। जितना ज़्यादा कंजम्पशन इंक्रीज होता जाएगा वैसे दोनों कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी लगातार क्या होती जानी चाहिए, फॉल्स होती जानी चाहिए। अब इसको हम लोग एक शेड्यूल से समझने की कोशिश करते हैं। शेड्यूल बनाने में इसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि यूनिट्स हमेशा कंटिन्यूअस नेचर में होंगी, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 होगा। दूसरा प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड्स वाई दोनों हमें क्लियर होनी चाहिए। इसमें हमने क्या किया है कि दोनों के प्राइस हमने सेम ले लिए हैं। एक क्या होती है व्हेन प्राइस सेम और एक कंडीशन होती है व्हेन प्राइस डिफरेंट। तो सबसे पहले हम लोग किसको करने जा रहे हैं, व्हेन प्राइस सेम। प्राइस जब दोनों गुड्स के क्या हो, सेम हो। यहां पर इंटायर इनकम भी हमारी फिक्स होनी चाहिए। तो मैंने इंटायर इनकम यहां पर क्या मान लिया है, 50 रुपीज। टोटल इनकम हमारे पास कितनी है, 50 रुपए, बाई विच वी परचेज 2 गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। 2 गुड्स हमें परचेज करने इन 50 रुपए में। तो पहले ही मुझे माइंड सेट में अपने आप में डिसाइड कर लेना है कि हमें कौन से गुड्स कितने परचेज करने हैं। तो जैसे इस शेड्यूल में मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम 3 यूनिट क्या खरीदेंगे, गुड एक्स के खरीदेंगे और 2 यूनिट हम गुड्स वाई खरीदेंगे। जिससे क्या हमें फायदा होगा, अगर 3 यूनिट हमने परचेज किए गुड एक्स के तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 30 रुपए मेरे क्या हो गए, खर्च हो गए। और 2 यूनिट वाई के कितने खरीदे हमने, 2 यूनिट, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 20, टोटल 50। तो ये कंडीशन मेरे लिए बड़ी सुइटेबल रही कि हम इसमें 50 रुपए पूरे खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3, 2 ही लेना था, आप 4, 1 भी ले सकते थे। एक गुड्स क्या ले लेते, 4 ले लेते, और एक गुड्स क्या ले लेते, 1 ले लेते। कई कंडीशंस आती हैं कई तरह से, लेकिन हमने ऐसा किया था। तो इसमें मैंने क्या किया है, पहले प्राइस, क्योंकि मुझे पता है प्राइस नेवर चेंज, प्राइस कभी चेंज नहीं होते, इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने प्राइस क्या कर दिया, सेम ले लिया है। ऐसे गुड वाई का भी मुझे पता है कि 10 रुपए पर यूनिट है, चाहे एक गुड्स खरीदें या चाहे उससे ज़्यादा हम खरीदें, प्राइस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने इसमें भी प्राइस क्या कर लिया है, सेम प्राइस ले लिया है, कोई प्राइस में हमने चेंजेस नहीं की। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं कि मैंने इसमें फिर उसी को फॉलो किया है कि पहले गुड्स में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, फिर सेकंड गुड्स खरीदते हैं सेटिस्फेक्शन कम। तो इसमें इनडायरेक्टली लॉ ऑफ डीएमयू को हमने क्या किया है, फॉलो किया है कि लगातार मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअस, क्योंकि सेकंड कंडीशंस भी है कि कंटिन्यूअस फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने वाई में भी इसी तरह से कर लिया है। अब इसमें मैंने देखा कि पहले 20 मिला, 15, फिर 10, और इस तरह से उस तरह इसमें भी इसी तरह से मिलता गया है। अब हम इसको क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें कंडीशंस के लिए क्या चाहिए, यम्यू एक्स पी एक्स। तो यम्यू एक्स ऑब्लिक पी एक्स निकाल लेंगे। यम्यू एक्स 20 है, अब पी एक्स 10 है, तो 20 डिवाइड बाई 10 2 आ गया, 15 डिवाइड बाई 10 1.5 आ गया, 10 डिवाइड बाई 10 1 आ गया, 5 डिवाइड बाई 10 0.5 आ गया, 0 डिवाइड बाई 10 0 आ गया। ऐसे सेकेंड निकाल लिया यम्यू एक्स ऑब्लिक यम्यू वाई ऑब्लिक पी वाई। तो जब उसको निकाला तो यम्यू वाई कितना है, 16 डिवाइड बाई 10, 10 डिवाइड बाई 10, 16 को किया तो 1.6 आया, 10 को 10 से किया 1 आया, 5 को 10 से किया 0.5 आया, 2 को 10 से किया तो 0.2 आया, 1 को 10 से किया तो 1 कितना आ गया, 0.1। अब देखेंगे यहाँ पर अगर इस कंडीशंस को हम लोग देखें तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, 0.5 और 0.5 और ये 1 एंड 1, ये 2 ऐसी कंडीशन है जहां यम्यू एक्स ऑब्लिक पी एक्स इक्वल टू यम्यू वाई ऑब्लिक पी वाई है। लेकिन इक्वल टू यम्यू एम होना चाहिए। इक्वल टू यम्यू एम का मतलब क्या है, यम्यू एम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसीलिए ये कंडीशंस 0.5 0.5 की नहीं आएगी। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा एक और रीजन होता है कि 0.5 0.5 क्यों नहीं लेंगे। वो रीजन ये होता है 0.5 में क्या हो रहा है, इसकी हम 4 यूनिट खरीद रहे हैं, यानी 40 रुपए खर्च हो रहे हैं, और इसकी 3 कर रहे हैं 30 रुपए, टोटल 70 रुपए हो जा रहा है।
और हमारे पास एक्चुअल इनकम कितनी है 50 रुपये, तो इट्स मीन वी स्पेंड ओनली 50 रुपये। तो फर्स्ट कंडीशन से जिसमें 3 यूनिट और 2 यूनिट मतलब 5 यूनिट इसको मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 50 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो दिस पोजिशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजिशन। इस पोजिशन को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम पोजिशन। इसी को डायग्राम के रूप में अगर हम इसको बना के देखें, ये तो शेड्यूल था, और शेड्यूल ये कब का शेड्यूल है, जब हमारे पास कैसा है, क्वांटिटी किस तरह की है, एक प्राइस लेवल क्या है, सेम प्राइस ऑफ 2 गुड्स, दोनों गुड्स का सेम प्राइस है, तब इस तरह की टेबल बनी है। अगर प्राइस डिफरेंस भी होता तो टेबल ऑलमोस्ट यही रहती, उसमें थोड़ा बहुत इसको चेंजेस हो सकते थे। तो जब हम इसको अगर इसको दूसरी तरह से करने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि इसके प्राइस लेवल को अगर हम चेंज करके देखेंगे तो उसको भी अभी थोड़ी देर में करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को बना के देखते हैं। डायग्राम मैंने इसको क्रिएट किया, ये मैंने इसको इसलिए इस तरह से लिया हुआ है, इसी में यूनिट जो है, एक यूनिट अगर इस तरह से मुझे दिखाना है तो यूनिट ऑफ एक्स, और इस तरह से इसको दिखा रहे हैं तो यूनिट ऑफ वाई, ये वाई की यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर इधर इस तरह से उसको करेगा। तो इसके अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5। इसी को उल्टा कर दो, 1 2 3 4 5। इसी तरह से इसके हम ऊपर को इसको लेके जाएंगे, तो इसमें आप देखोगे कि हमने इसको किस में किया हुआ है, मल्टीपल 5 के मल्टीपल पे जनरली इसको लेके गए हैं, या इसको और ज़्यादा उसमें करना चाहें तो 5 की बजाय इसको हम किसके मल्टीपल पे कर सकते हैं, 4 के भी कर सकते हैं, लेकिन 5 के मल्टीपल लेके जाते हैं। 5 10 15 20, ये मार्जिनल यूटिलिटी किसको दिखा रहा है, एमयू ऑफ एक्स, और या प्राइस भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर क्या करें, फिर इसको उसी के सेम लाइन पे 5 10 15 20। अब इसको जब इसके हम शेड्यूल को इसको बनाएंगे डायग्राम को या इसके उसको कॉन्सेप्ट को, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर इसको स्टार्ट एक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो एक्स में जब 1 यूनिट था तो मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर थी, 20 के बराबर। फिर हमने क्या देखा, जब 2 यूनिट था तो मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर थी, 15 के बराबर। जब 3 यूनिट था तो मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर थी, 10 के। जब 4 यूनिट था तो मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर थी, 5 के। और उसके बाद 5 में ये 0 चला जाएगा, 5 में क्या था, 0 था। तो इसको अगर मैं लाइन को, स्ट्रेट लाइन को जोड़ता चला जाऊं तो इस तरह से ये मार्जिनल यूटिलिटी किसकी बन गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। इसी तरह से दूसरे इसको मैं लेकर के आऊं तो सेकंड में क्या होगा, सबसे पहले कितना है, 16 है। जब 1 यूनिट था तो ऑलमोस्ट ये कितना था, 16। फिर सेकेंड यूनिट में कितना है, इट्स अबाउट, सेकेंड में क्या रहेगा, ये 10 रहेगा। ये थोड़ा सा वो हो गया, ये 10 के आसपास रहेगा। फिर थर्ड में ये क्या आ जाएगा, थर्ड यूनिट में कितना है इसको, 5। फिर फोर्थ यूनिट में कितना है, 2। अब फिर 0 नहीं 1 है, फिर कितना है 1। तो इसकी लाइन को हम इस तरह से इसको अटैच करके इसको लेकर आएंगे, और ये वो पॉइंट हो जाएगा जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एम यू एक्स आब्लिक पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई आब्लिक पी वाई। ये इसके कॉन्सेप्ट को इसको डिस्क्राइब करता है, और इस तरह से का एक डायग्राम क्रिएट होता है, और ये इसका डायग्राम के रूप में इसको हम लोग देखेंगे। इस डायग्राम को देखें या इसके शेड्यूल को देखें,
दोनों डायग्राम और शेड्यूल दोनों को अगर हम लोग ध्यान से इसके देखें तो एक चीज़ हमें इसमें समझ में आएगी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही दोनों कंडीशंस फिर से क्रिएट हो रही। एक कंडीशंस क्या होती है, MUX/PX इज ग्रेटर देन MUI/PY। दूसरी इसकी जो कंडीशंस क्रिएट हो रही, तो वो दूसरी कंडीशंस कौन सी इसकी क्रिएट हो रही, वो कंडीशंस है MUX/PX इज लेस देन MUI/PY। तो इसमें दोनों कंडीशन से बातें क्या क्लियर हो रही। अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन करने में कहेंगे कि व्हेन MUX/PX इज ग्रेटर देन MUI/PY, इन दिस केस द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ गुड X एज कंपेयर टू गुड्स Y। गुड X से वो ज्यादा यूटिलिटी गेन कर रहा है, गुड Y से उसकी यूटिलिटी उसके कंपेयर में कम है। देयरफॉर ही विल बाय मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। इसलिए वो क्या करेगा, X की ज्यादा यूनिट्स को परचेज करेगा, Y की यूनिट्स को वो क्या करेगा, कम परचेज करेगा। दिस विल लीड टू फॉल ऑफ MUX एंड इंक्रीज MUY टिल व्हेन MUX/PX इक्वल टू MUI/PY। तो ये इसके फर्स्ट कंडीशन को शो करता है, जिसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड, एक और कंडीशंस क्रिएट होती है कि MUX/PX इज लेस देन MUI/PY, तो इसको जस्ट उल्टा उसी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन MUX/PX इज लेस देन MUI/PY द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इन केस ऑफ गुड्स Y एज कंपेयर टू गुड X। Therefore he will buy more unit of goods Y and less unit of good X. This will lead to fall in marginal utility of Y and rise in marginal utility of X. The consumer will continue to buy more of Y till MUX/PX is equal to MUI/PY। इस कंडीशंस को जब तक, तो एट लास्ट दोनों में कंडीशन इसी को अचीव करना है कि MUX/PX is equal to MUI/PY is equal to MUI। तो ये सेकेंड का था, जिसको टू कमोडिटी का। इसमें भी देखे पहले डिफिनीशन, उसके बाद उसकी कंडीशंस, उसके बाद शेड्यूल के बाद डायग्राम, और डायग्राम के बाद उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ डबल कमोडिटी। यहीं से ये यानी ये दो खत्म। और ये दोनों जो अप्रोच थे वो कौन से अप्रोच थे, इन दोनों अप्रोच को हम लोग कार्डिनल अप्रोच से किए हैं। अब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसको ऑर्डिनल अप्रोच से करेंगे, और उसको हम लोग अगली यानी कि वीडियो में इसको करेंगे इसको कोर्स।